साल था 1501 जब हरियाणा के रेवाड़ी या राजस्थान के अलवर के आसपास के क्षेत्र में जन्म होता है एक बालक का, जो आगे चल के बनता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू सम्राट और धारण करता है उपाधि विक्रमादित्य की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सम्राट हेमचंद्र भार्गव विक्रमादित्य की, जिन्हें हम सम्राट हेमू के नाम से भी जानते हैं। हेमू का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनके पिताजी रायपुराण भार्गव पुजारी होने के साथ साथ नमक का व्यापार भी किया करते थे। इसी कारण इतिहासकारों में इनके वर्ण को लेकर काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ इन्हें वैश्य वर्ण का भी मानते हैं। पर बड़ी बात ये नहीं कि ये ब्राह्मण थे या वैश्य, बड़ी बात ये थी कि इन्होंने अपने जीवन काल में 22 सैन्य अभियान किए और सभी में सफलता प्राप्त की, किंतु इनके 23वें या अंतिम सैन्य अभियान में दुर्भाग्य से इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। पर यह कहानी इनकी पराजय की नहीं बल्कि इनके एक साधारण बालक से दिल्ली के सम्राट बनने तक की है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक साधारण परिवार से थे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हेमू ने छोटी सी ही उम्र से अपने पिताजी के साथ नमक के व्यापारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। साल था 1545 जब शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस्लाम शाह राजा बनता है। इस्लाम शाह को अफगान अधिकारियों के साथ साथ हिंदुओं को भी कमान में रखना पसंद था, ताकि वे एक दूसरे पर नज़र रख सकें। इस्लाम शाह ने हेमू की काबिलियत को पहचाना और उन्हें उच्च पद अधिकारियों के समान जिम्मेदारी सौंपी। यहीं से शुरुआत होती है हेमू के राजनीतिक उदय की। 1553 में जब इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो जाती है, तब उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज खान गद्दी पर बैठता है, जिसकी कुछ समय बाद ही उसके चाचा आदिल शाह द्वारा हत्या कर दी जाती है। पर जो ये आदिल शाह था, इसे राज्य के मामलों से ज्यादा अपने आनंद उल्लास की चिंता रहती थी। अबुल फजल के अनुसार आदिल शाह के राज्य के जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय थे, जैसे कि नियुक्तियां यानी किसी को कोई पद देना, उसे उस पद से हटाना या प्रजा को न्याय दिलाना, ये सभी कार्य हेमू द्वारा किए जाते थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जो कमान थी वो हेमू के ही हाथों में थी। उस समय दिल्ली पर आदिल शाह का बहनोई सिकंदर शाह सूरी शासन कर रहा था, जो 23 जुलाई 1555 में हुमायूं से युद्ध हार जाता है और जो दिल्ली और आगरा अभी तक सूर्य साम्राज्य के अंदर आते थे, वो अब वापस से मुगलों के अधीन हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद ही यानी 26 जनवरी 1556 में हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे दिल्ली में फिर से अस्थिरता आ जाती है। उस समय हेमू बंगाल में थे। जब उन्हें इस बात की खबर मिलती है तो वो बिना किसी देरी के दिल्ली पर हमला करने की योजना बनाते हैं और बड़ी तेजी के साथ अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। वे एक एक करके इटावा, कालपी, संभल, नरनौल से मुगलों को खदेड़ देते हैं और इसके बाद वो आगरा की तरफ बढ़ते हैं। जब ये खबर आगरा के मुगल सेनापति को पता चलती है कि हेमू अपनी सेना के साथ आगरा पर हमला करने आ रहे हैं, तो वो बिना लड़े ही डरकर भाग जाता है और बड़ी आसानी से आगरा हेमू के कब्जे में आ जाता है। इतिहासकार इसे हेमू की सबसे बड़ी जीत में से एक मानते हैं। इसके बाद हेमू सीधा बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। उस समय दिल्ली में जो मुगल सेना का सेनापति था वो था तर्दी बेग, जो इस समय जालंधर में था। जब उसे इस बात की खबर मिलती है कि हेमू अब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो वो सीधे पंजाब में बैठे अकबर और बैरम खान को सूचित करता है। बैरम खान मामले की गंभीरता को समझते हुए आसपास के मुगल राजाओं को इकट्ठा करके अपने सबसे सक्षम सेनापति पीर मोहम्मद और तर्दी बेग को दिल्ली के लिए भेजता है। 6 अक्टूबर 1556 को दोनों की सेनाएं दिल्ली के पास के एक गांव तुगलकाबाद में आमने सामने होती हैं। इस युद्ध को दिल्ली का युद्ध या तुगलकाबाद के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना की संख्या हेमू की सेना से अधिक थी। ये युद्ध एक दिन तक चलता है, जिसमें मुगल सेना की हार होती है और तर्दी बेग मैदान छोड़कर भाग जाता है और कई सालों बाद फिर से दिल्ली पर एक हिंदू राजा हेमू का अधिकार हो जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हेमू स्वयं को विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि देते हैं और बन जाते हैं सम्राट पूरे भारत के, क्योंकि उस समय जिसका दिल्ली पर अधिकार होता था वही कहलाता था सम्राट पूरे हिंदुस्तान का। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके ठीक एक महीने बाद फिर से मुगल सेना और हेमू की सेना आमने सामने होती है और इस बार मैदान होता है पानीपत की ऐतिहासिक भूमि। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, और ये भी जानेंगे कि कैसे एक तीर ने इस युद्ध के परिणाम को बदल दिया था। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।